heart beats, the heart pumps blood into our arteries by contracting. हार्ट क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं आर्टरीज में बाई कॉन्ट्रैक्टिंग, कैसे, कॉन्ट्रैक्ट करके। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हार्ट की, ब्लड हार्ट से निकलता है और आर्टरीज में प्रवेश कर जाता है। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, इट बिकम्स स्मॉलर इन साइज, तो इसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। एंड पुशेज द ब्लड इनटू मेन आर्टरी, जिससे क्या होता है कि ब्लड जो हार्ट में मौजूद होता है, कॉन्ट्रैक्शन के चलते हाई प्रेशर राइज करता है और वह ब्लड पुश कर जाता है मेन आर्टरी में विथ अ ग्रेट फोर्स, एक तेज फोर्स के साथ। देन द, फिर उसके बाद देन द हार्ट रिलैक्सेज, हार्ट रिलैक्स करता है, कम्स बैक इनटू टू इट्स ओरिजिनल साइज, अपने ओरिजिनल साइज में फिर आता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड क्या हुआ, मेन आर्टरी में चला गया, उसके बाद फिर हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है एंड गेट्स फिल्ड अप विथ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, और फिर उसमें जब वह कॉन्ट्रैक्ट आपको नॉर्मल साइज में जब आया, रिलैक्स हुआ, तो वो क्या हुआ, उसमें फिर ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से प्रवेश कर जाता है और वो ब्लड से भर जाता है। इन दिस वे द हार्ट keeps on contracting and relaxing again and again to pump blood into the body continuously, और इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और ब्लड का पंपिंग होते रहता है हमारे बॉडी में। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, हार्ट के एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। आपने कभी देखा होगा साइकिल के टायर में हवा डालते हुए पंक्चर वाले को, है ना, तो जब पंक्चर वाला हवा डालता है तो क्या करता है, उसमें प्रेशर देता है, ऊपर से दबाता है पंप को, तो इसमें से हवा निकलता है और टायर में प्रवेश कर जाता है, फिर ये ऊपर की तरफ खींचता है, यानी फिर ये नॉर्मल कंडीशन में गया, रिलैक्सेशन में गया, तो फिर इसमें हवा भर गया और फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर प्रेशर दिया, तो पुनः आपका हवा जो है पंप से टायर में प्रवेश करता है। सेम चीज हमारे हार्ट के द्वारा किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से ब्लड को पंप किया जाता है मेन आर्टरी में। और एक कंप्लीट जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन प्लस वन रिलैक्सेशन इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स इन अ मिनट। हार्ट जो है वो हमारे शरीर में एक मिनट में 70 to 72 टाइम्स बीट करता है। When we are resting, जब हम आराम करते हैं, यानी कहने का अर्थ हुआ एक मिनट में 70 से 72 बार, है ना, यानी एक सेकंड में एक बार से भी ज्यादा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है मेन आर्टरी में। दिस मीन्स दैट द हार्ट पंप्स आउट ब्लड टू द आर्टरीज अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। We can feel our heart beats if we place our hand on the chest just above the heart region। जहां पर हमारे चेस्ट में हार्ट रखा हुआ है, वहां पर यदि आप हाथ रखिए तो आपको हार्ट का बीट करना महसूस होगा। A doctor listens to our heart beats by using an apparatus called stethoscope। एक डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट को महसूस कैसे करते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा। द स्टेथोस्कोप मैग्निफाइज द साउंड ऑफ हार्ट। स्टेथोस्कोप साउंड ऑफ हार्ट बीट को मैग्निफाइज कर देता है, सो दैट द डॉक्टर कैन हियर द हार्ट बीट्स क्लियरली, ताकि डॉक्टर जो है हार्ट बीट्स को आसानी से सुन सके। Though the average number of heartbeats of a person at rest is about 70 to 72 per minute,
but the number of heartbeats increases too much after a physical exercise or when a person is excited. एक नॉर्मल पर्सन जब रेस्ट करता रहता है तो वहां हार्ट बीट जो है 70 to 72 पर मिनट होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा है या एक्साइटेड है तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी काउंट आवर हार्ट बीट्स आफ्टर रनिंग फॉर ए वाइल, वी विल फाइंड इट टू बी मोर देन 100 पर मिनट। यदि हम लोग दौड़ने के बाद तुरंत नापे अपना हार्ट बीट को तो करीब करीब 100 बीट पर मिनट हो जाता है। The heart beats faster during and after an exercise because the body needs more energy under these conditions. हार्ट बीट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्लड का पंपिंग बढ़ जाता है और ऑक्सीजन पूरे बॉडी सेल्स को ज्यादा पहुंचाया जाने लगता है। The faster beating of heart pumps blood more rapidly to the body organs which supplies more oxygen to the body cells for rapid respiration to produce more energy. The heartbeats can be counted easily by counting the pulse. हार्टबीट को हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं अपने पल्स को काउंट करके। अब हम लोग देखते हैं पल्स। Every time the heart beats, blood is forced into arteries. प्रत्येक समय जब भी हार्ट बीट्स करता है इसका मतलब ब्लड जो है वह फोर्स्ड किया जा रहा है आर्टरीज में, ब्लड को आर्टरीज में पहुंचाया जा रहा है। दिस ब्लड मेक्स द आर्टरीज एक्सपैंड अ लिटिल, जिससे ब्लड जब आर्टरीज में जैसे ही प्रवेश करता है तो हाई प्रेशर के साथ तो आर्टरीज हल्का सा एक्सपैंड कर जाता है। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। और ये प्रत्येक समय, प्रत्येक बार जब भी ब्लड फोर्स्ड होता है तो प्रत्येक एक्सपेंशन को हम लोग पल्स कहते हैं। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स इन द आर्टरीज। प्रत्येक हार्ट बीट आर्टरीज में एक पल्स को जनरेट करता है। सो द पल्स रेट ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। इसलिए हम कह सकते हैं कि पल्स रेट जो है पर्सन में वह हार्ट बीट पर मिनट के इक्वल होता है। सिंस द हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, हार्ट बीट्स करता है 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। Therefore, the pulse rate of an adult person while resting is 70 to 72 times per minute. एक बार मिनट में हार्ट 70 to 72 टाइम्स बार हार्ट बीट करता है, तो हमारा पल्स रेट भी अडल्ट पर्सन का कितना होगा? 70 to 72 पर मिनट, क्योंकि हार्ट बीट इज इक्वल टू पल्स रेट। जितना बार हार्ट बीट करेगा उतना ही बार आपका पल्स का रेट होगा। Thus the pulse rate is the same as the heart rate। यानी हम कह सकते हैं कि हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट। Just like heart beats, the pulse rate of a person is higher after a physical exercise और when a person is excited। तो जब पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज करके आएगा या एक्साइटेड रहेगा तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसका पल्स रेट भी बढ़ जाएगा। मोस्ट ऑफ आवर आर्टरीज लाई डीप इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी में आर्टरीज जो होते हैं वो अंदर में होते हैं, डीप इनसाइड होते हैं। एंड हेंस कांट बी यूज टू फील द पल्स। इसलिए इनके पल्स को काउंट हम इसके आर्टरीज से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर में अंदर में आर्टरीज होते हैं। बट एट सम प्लेसेज, लेकिन कुछ जगह है इन आवर बॉडी लाइक द रिस्ट, टेम्पल एंड नेक, द आर्टरीज आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन। लेकिन कुछ जगह है हमारे शरीर में जैसे रिस्ट है, टेम्पल है, नेक है, वो वहां क्या होता है, स्किन के सरफेस के पास ही आर्टरीज होते हैं, यानी ऊपर होते हैं।
एंड पास ओवर बोन्स, और हड्डियों के ऊपर से पास करते हैं। सो वी कैन फील द पल्स एट रिस्ट, टेम्पल एंड नेक। तो हम लोग पल्स को यहाँ रिस्ट, टेम्पल या नेक पर फील कर सकते हैं बाई प्रेसिंग द आर्टरी लाइटली विथ आवर फिंगर टिप्स। लाइटली, हल्के से अपने फिंगर टिप्स को से दबा करके वहां पर हम लोग पल्स को फील कर सकते हैं। द पल्स इज ट्रेडिशनली टेकन अबव द रिस्ट। जनरली हम लोग पल्स जब नापते हैं तो हम लोग अपने रिस्ट पर ही, कलाई पर ही पल्स को नापते हैं।